देखिए, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 4 अकॉर्डिंग टू लास्ट वीडियो लेक्चर्स। उसमें मैंने आपको फंक्शन से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस बताए थे। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 4। लेट एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ एक्स इक्वल टू एफ टू एक्स, ऑल वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एंड एफ वन का वैल्यू 3 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 to 1 एफ एफ एक्स डी एक्स। देखिए, सबसे पहले हमें फंक्शन डिफाइन करना होगा। अगर फंक्शन हमें पता चल जाएगा तो हम यहाँ वैल्यू पुट करके डेफिनेट यूज कर लेंगे। तो देखिए, इसमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एफ टू एक्स। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एफ टू एक्स गिवन है, ऑल वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है। ठीक है, लेट कर लेते हैं हम कि एक्स बिलोंग कर रहा है एक्स नॉट कॉमा टू एक्स नॉट। देखिए ना, ये x है तो ये 2x है, तो यहाँ x होगा तो y क्या होगा, डबल। एंड f डैश x इक्वल टू लिख सकते हैं f 2x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन 2x नॉट माइनस एक्स नॉट। तो देखिए, दिस इज अ dy dx यानी स्लोप। दिस इज अ स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स। ठीक है, दिस इज अ स्लोप ऑफ एक्स नॉट एंड 2x नॉट। दिस इज अ स्लोप फॉर्मूला। दिस इज अ स्लोप फॉर्मूला dy dx, एफ डैश एक्स इज dy dx यानी tan थीटा। दिस इज अ स्लोप। अब ये गिवन है बेटा कि यहाँ एफ एक्स एफ टू एक्स के इक्वल है, तो इस पर गिवन है फंक्शन कि एफ एक्स जो है वो एफ टू एक्स के इक्वल है। इट मीन्स जो एफ एक्स नॉट है वो एफ टू एक्स नॉट के इक्वल है। तो इट मीन्स ये 0 हो गया, तो एफ डैश एक्स क्या हो गई, 0 अपॉन एक्स नॉट, यानी स्लोप 0 है इसका। स्लोप 0 यानी जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो फंक्शन हमें पता चल गया कि बेटा ये कांस्टेंट फंक्शन है और f1 की वैल्यू 3 है एंड f1 की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो बेटा ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो कुछ भी आप अज्यूम कर लीजिए। लेट कर लीजिए फंक्शन कांस्टेंट है, के लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी फंक्शन क्या है यहाँ पर, के लेट कर लेते हैं। ठीक है, और 1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 3, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 मिल गई। ठीक है, फंक्शन मैंने लेट कर लिया कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन यानी के की वैल्यू 3। तो एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, ऑलवेज 3 रहेगी। अब हमें निकालना है -1 to 1 एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये जाएगा -1 to 1 3 dx। तो ये आंसर आ जाएगा 3 dx का x -1 to 1 यानी 3, 1 + 1 यानी 6 आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 6। ये नोट कर लीजिए, इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब बेटा इसी तरीके से जेई मेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं डेफिनेट और फंक्शन से रिलेटेड। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, इसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स में भी मैंने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे फंक्शन से रिलेटेड। अब इसमें भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन से ही रिलेटेड है बेटा। क्वेश्चन गिवन है कि इफ एफ एक्स की वैल्यू है 0 to x dt अपॉन एफ टी का स्क्वायर। ठीक है, एंड 0 से 2 dt अपॉन एफ टी स्क्वायर का वैल्यू गिवन है क्यूब रूट ऑफ 6। ठीक है, देन फाइंड करना है f9 इज। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से सिलेक्ट होते हैं कि जो फंक्शन से रिलेटेड हो और डेफिनेट से। तो सबसे पहले यहाँ फंक्शन गिवन है 0 to x। तो 0 to x में बेटा बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दें तो न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम लग जाएगी। देखिए ना, एफ एक्स इक्वल टू 0 to x dt अपॉन एफ टी स्क्वायर है और 0 to 2 की वैल्यू गिवन है, यानी हम यहाँ 2 पुट करेंगे तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, x की जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी गिवन है, 3 क्यूब रूट्स ऑफ 6। तो देखिए, सबसे पहले हमने
बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया। एफ एक्स की वैल्यू है 0 to x dt अपॉन एफ टी, ठीक है, होल स्क्वायर। बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स, ठीक है, यहाँ x t की जगह पे आ जाएगा 1 अपॉन एफ एक्स का होल स्क्वायर। x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, dy dx, x लोअर लिमिट 0 है, 0 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, इंटू 1। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो लिख सकते हैं एफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1। और हम इसे बेटा क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये ओवर राइटिंग की जा रही है। यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, अगर बोथ साइड लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एफ एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 और इक्वल टू एक्स प्लस सी, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें, इसका मैंने बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया है, ठीक है। देखिए 1 का क्या होता है x प्लस सी, और इस पे 3, देखिए 3 यहाँ आएगा, डिफरेंशिएशन करके देख लीजिए, 3 एफ एक्स का होल स्क्वायर और एफ एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर बेटा। अब हमें c निकालना है तो हम यहाँ 2 पुट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू निकालनी है हमें c की, तो यहाँ पुट कर देंगे x की जगह पर 2, तो बेटा यहाँ हो जाएगा f2 का होल क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू 2 प्लस सी, ठीक है। अब देखिए f2 की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चंस में, अगर यहाँ 2 पुट करेंगे तो यहाँ बनेगा 0 से 2, 0 से 2, यहाँ 2 पुट करने पे 0 से 2, और 0 से 2 की वैल्यू कितनी है फंक्शन पे, क्यूब रूट ऑफ 6, तो ये वैल्यू गिवन है 6 की पावर 1/3 होल पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। तो 3 से 2, 2 इक्वल टू 2 प्लस सी, सी की वैल्यू क्या आ गई 0, तो यानी कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ गई। तो फंक्शन क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से, एफ एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू एक्स, तो यानी एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3x की पावर 1/3, ठीक है। अब वैल्यू क्या निकालनी है, f9, तो यहाँ f9 पुट कर देते हैं 9, तो यह आएगा 3 इंटू 9 होल पावर 1/3, 27 की पावर 1/3 यानी 3। आंसर क्या आया, 3 का क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 3। नोट करिए बेटा, ये ऐसे ही क्वेश्चन अच्छे होते हैं जो फंक्शन से रिलेटेड होते हैं और डेफिनेट में हार्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फंक्शन से ही रिलेटेड। देखिए मैं क्वेश्चन गिवन है 6 नंबर, यहाँ गिवन है लॉग लैम्डा, लॉग 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है, एफ एक्स स्क्वायर अपॉन 3 एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स अपॉन g3x स्क्वायर जी एक्स माइनस जी माइनस एक्स डी एक्स, लैम्डा इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन बेटा किस पे डिपेंड करते हैं, डेफिनेट की प्रॉपर्टी, जिसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 बोलते हैं, जिसमें ऑड और इवन फंक्शन होता है। ऑड और इवन, ऑड होता है तो 0 और इवन होता है तो डबलेट कर देते हैं। तो दिस टाइप के क्वेश्चन ऑड और इवन प्रॉपर्टी से सॉल्व किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे log 1 अपॉन लैम्डा है, तो log 1 अपॉन लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं,
log 1 माइनस log लैम्डा, ये 0 हो गया तो माइनस का log लैम्डा हो गया। ठीक है, तो बेटा यहाँ log लैम्डा है और यहाँ पर गिवन है log माइनस लैम्डा। क्लियर? ठीक है, एफ एक्स स्क्वायर अपॉन 3 और यहाँ आ जाएगा एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स अपॉन जी 3x स्क्वायर जी एक्स माइनस जी माइनस एक्स डी एक्स। तो देखिए अगर हम x की जगह माइनस एक्स पुट कर दें तो ये प्लस रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, बट ये प्लस हो जाएगा। तो पुट करना होगा x की जगह पे माइनस एक्स, तो f माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी जो वैल्यू है एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है बेटा, माइनस एक्स पुट करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस एक्स और यहाँ पर हो जाएगा प्लस। क्लियर? ठीक है, तो ये तो सेम रिपीट हो गया, बट यहाँ पर जी एक्स माइनस जी माइनस एक्स में क्या होगा, यहाँ जी माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ माइनस। ठीक है, यहाँ बन जाएगा बेटा जी प्लस एक्स, तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा जी एक्स माइनस जी माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पर ये ऑड फंक्शन आ गया। देखिए कैसे, ये पॉजिटिव आ रहा है, टोटल ओवरऑल देखिए पॉजिटिव आ रहा है ये वाला, और ये वाला वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव कॉमन। तो ये फंक्शन क्या बना, ऑड। तो फंक्शन क्या है, ऑड। तो जब ऑड है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0। क्लियर हुआ? इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट फंक्शन है, नेक्स्ट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। इसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7। I1 इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 एफ साइन 2x साइन x dx, और I2 इज 0 टू पाई बाई 4 एफ कॉस 2x कॉस x dx। देन फाइंड करना है I1 अपॉन I2 इज। ठीक है, तो बेटा आपको मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन पे यहाँ पर पाई बाई 2 है, यहाँ पाई बाई 4 है। ना हम इन्हें प्लस कर सकते हैं इस समय, ना आप इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पाई बाई 2 है और यहाँ पर पाई बाई 4 है, दोनों पे डिफरेंट है। देखिए यहाँ पाई बाई 2 यहाँ पाई बाई 4 है, ना आप इन्हें प्लस कर सकते हैं ना इन्हें माइनस कर सकते हैं। तो आप केवल आप इक्वेशन नंबर 1 को ही सॉल्व कर दें, इस ही इक्वेशन को ही सॉल्व कर दें। कि इसमें सेपरेट सॉल्व करें तो पाई बाई 2 है, यहाँ पाई बाई 4 है, इसलिए ना इन्हें ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बेटा 0 टू पाई बाई 2 एफ साइन 2x इंटू साइन एक्स dx को सॉल्व कर रहा है इक्वेशन नंबर 1 को। तो यहाँ पर P4 लगा देते हैं, यानी लिमिट लगा देते हैं 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, प्रॉपर्टी है 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ बेटा क्या आ जाएगा, I1 0 से पाई बाई 2 एफ, यहाँ पर अगर आप करेंगे तो साइन एक्स ही रहेगा, मतलब साइन 2x, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब इन्हें ऐड कर लें तो ये देखिए ये और ये कॉमन हो गया, तो 2I1 बन गया। तो 2I1 इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 एफ साइन 2x कॉमन, और यहाँ बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब देखिए इसमें 0 टू पाई बाई 2 लिमिट है, बट इसमें 0 टू पाई बाई 4 है, तो हमें यहाँ पे लिमिट चेंज करनी होगी, यानी 5/4 बनाना होगा। बट कैसे, इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में √2 का मल्टीप्लाई √2 का डिवाइड कर देते हैं,
तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा 2i1 √2 0 to π/2 f sin 2x, और यहाँ पर √2 का मल्टीप्लाई √2 का डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस π/4 का। ठीक है, किसका फॉर्मूला बनेगा cos x माइनस π/4 का। देखिए √2 डिवाइड करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड करेंगे तो cos x माइनस π/4 का आ जाएगा फॉर्मूला। अब यहाँ पर x माइनस π/4 को t लेट कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं x माइनस π/4 को t, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, लिमिट भी चेंज हो जाएगी। देखिए √2 जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस π/4, और जब π/2 पुट करेंगे तो आएगा प्लस π/4। ठीक है, और यहाँ पर पुट कर देंगे sin 2x माइनस 2 पे, तो यहाँ वैल्यू बन जाएगी cos 2x। ठीक है, क्या बन जाएगा sin 2x, यहाँ चेंज होगा तो बन जाएगा cos 2x, और यहाँ पर आ जाएगा cos t dt। क्लियर हुआ। अब आप जानते हो बेटा -a to a पर ये फंक्शन कैसा है, इवन। cos कैसा फंक्शन होता है, इवन, तो डबलेट हो जाएगा यहाँ एरिया 2i1 इक्वल टू √2 इंटू 2 0 to π/4 f cos 2x इंटू cos x dx। ठीक है, मतलब यहाँ पे t था, t रखिए अभी, t है और यहाँ dt है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब एक और प्रॉपर्टी होती है कि fx ft के इक्वल होता है, तो यहाँ पर देखिए ये सेम बन गया 0 to π/4 f cos 2x cos x dx, सेम बन गया। यानी fx ये t के अबाउट है, इसे हम x के अबाउट लिख सकते हैं। तो i1 इक्वल टू आ गया √2i2। क्या वैल्यू निकालनी है, i1 अपॉन i2, तो i1 अपॉन i2 की वैल्यू क्या आ जाएगी √2 अपॉन 1 आंसर, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये लिमिट डिफरेंट है, यहाँ π/2 है, यहाँ π/4 है, ना इन्हें हम ऐड कर सकते ना इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते, बट लिमिट अगर सेम होती तो ऐसा कर देते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, इसी पर बेस्ड है, लिमिट पर, और ये बोर्ड पैटर्न पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम प्रोसेस पर, क्वेश्चन नंबर है 8। यहाँ पर है i1 की वैल्यू 0 से π/2 cos थीटा f sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा d थीटा, और i2 की वैल्यू है 0 से π/2 sin 2 थीटा f sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा d थीटा। देन फाइंड करना है i1 अपॉन i2 इज। ठीक है, तो देखिए मुझे लगता है कि इसका डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा, बाहर है, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin 2 थीटा, तो यहाँ sin 2 थीटा है, माइनस नहीं है, तो इसका मतलब है हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 0 से π/2 है, यहाँ पे भी 0 से π/2 है। तो देखिए क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि लिमिट सेम है, i1 माइनस i2। ऐसा क्यों कर रहे हैं सेपरेट में, क्योंकि यहाँ लिमिट सेम है, और एक तो अगर हम इसे प्रॉपर्टी लगाएंगे तो cos थीटा sin 2 थीटा में शिफ्ट नहीं होने वाला, इसलिए हम i1 माइनस i2 लेके चलेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा 0 से π/2 cos थीटा माइनस sin 2 थीटा, और ये वैल्यू कॉमन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कॉमन आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा f sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब हम इसे t लेट कर लें, इसे t लेट कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए ना, इसी का तो डिफरेंशिएशन है ये। तो यहाँ पर लेट करते हैं sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को t,
यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 2 कॉस थीटा, कॉस का साइन माइनस में, और इधर बन गया डी थीटा इक्वल टू डी टी। लिमिट भी चेंज होगी 0 पर 1, ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 तो टी की वैल्यू 1 आ रही है, थीटा की वैल्यू π/2, ठीक है, तो टी की वैल्यू अगेन 1 आ रही है। तो अब क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे I1 माइनस I2 इक्वल टू 1 to 1, ठीक है, FT dt, तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो I1 माइनस I2 इक्वल टू 0 आ गया, तो I1 इक्वल टू क्या आ गया I2, यानी I1 अपॉन I2 इक्वल टू क्या आ गया 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जेईई मेंस और एडवांस के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, 2 to 4 log x स्क्वायर अपॉन log x स्क्वायर प्लस log 6 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, dx वैल्यू बतानी है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर्टी 7 पर बेस्ड है, क्योंकि 2 और 6, देखिए 2 और 4 ऐड करने पे क्या होता है 6, और एक प्रॉपर्टी 7 होती है जिसमें लिखते हैं a to b, मतलब a to b f x dx इक्वल टू a to b f a प्लस b माइनस x dx, और शॉर्ट ट्रिक में इसका आंसर क्या होता है b माइनस a अपॉन 2, यानी 4 माइनस 2 अपॉन 2, यानी आंसर इज 1। आंसर क्या होगा 1, क्योंकि जिसमें प्रॉपर्टी 7 यूज होती है, जिसमें ये प्रॉपर्टी यूज होती है, उसका आंसर ज़्यादातर 99% क्वेश्चन पे होता है b माइनस a अपॉन 2, 4 माइनस 2, अपर माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी आंसर इज 1। अब देखिए प्रॉपर्टी 7 यूज करेंगे तो यहाँ आएगा 2 to 4 log, यहाँ आएगा 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे a प्लस बी, यानी 2 प्लस 4 6, 6 माइनस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा log 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा log 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2i बना लीजिए, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा 2 to 4, और दोनों के देखिए डिनोमीटर सेम है, इस पे और इस पे डिनोमीटर सेम, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमीटर सेम है, तो डिनोमीटर सेम है, तो यहाँ पर है log x स्क्वायर प्लस log 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ रहा बेटा log x स्क्वायर प्लस log 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx, ये कैंसिल हो गया, 2i इक्वल टू क्या हो गया dx का इंटीग्रेशन x 2 to 4, तो 4 माइनस 2 i की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन 2, आंसर इज 1। तो इसमें इफेक्ट नहीं पड़ा बेटा, लेकिन इसमें इस टाइप के क्वेश्चन अगर गिवन होते हैं उसमें इफेक्ट पड़ता है, माइनस पाई टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स डी एक्स। देखिए इसका आंसर हम नहीं लिख सकते b माइनस ए अपॉन 2, वजह क्या है, देखिए यहाँ पर तो प्रॉपर्टी 7 लगेगी, लेकिन कॉस स्क्वायर उसकी इवन की भी प्रॉपर्टी लगेगी, तो जिसमें ओनली प्रॉपर्टी 7 ही लगती है, ओनली एक सिंगल प्रॉपर्टी लगे तो उसका शॉर्ट ट्रिक आंसर होता है b माइनस ए अपॉन 2। इसमें प्रॉपर्टी 7 भी लगेगी, ये प्रॉपर्टी भी लगेगी, बाद में ऑड और इवन की भी प्रॉपर्टी लगेगी, इसलिए इसका आंसर इस शॉर्ट ट्रिक मेथड से नहीं निकाला जा सकता। ये क्वेश्चन भी IIT एडवांस का प्रीवियस ईयर से, और ये क्वेश्चन भी IIT जेईई मेंस में भी आ चुका है और एडवांस में भी आ चुका है, ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। एक प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है एडवांस में, सेम इसी मेथड का है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन सेम है बट साइन में चेंज है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ दिया गया है रूट के अंदर log 2 log 3 x साइन एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन log 6 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। तो देखिए इसमें ना प्रॉपर्टी 7 ही लग रही है, आप इसका आंसर शॉर्ट ट्रिक मेथड से निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी 7 देखिए, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को टी लेट करेंगे क्योंकि ये वाला एक्स कैंसिल करेंगे, तो पहले प्रॉपर्टी 7 लगाने से पहले हमें एक्स स्क्वायर को टी लेट करना होगा। तो देखिए यहाँ पुट कर दिया एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी, तो 2x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt, तो x dx इक्वल टू dt बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट बदल जाएगी यहाँ से, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो यहाँ से जब x की वैल्यू अंडर रूट log 2 होगी तो t की वैल्यू होगी log 2, ठीक है। और जब x की वैल्यू अंडर रूट log 3 होगा तो t का वैल्यू होगा log 3, ठीक है। तो लिमिट भी चेंज हो गई और क्वेश्चन में नया क्या आ गया 1/2 log 2 log 3, ठीक है, साइन टी अपॉन साइन टी प्लस साइन log 6 माइनस टी dt। अब आप इसमें शॉर्ट ट्रिक ही लगा दीजिए, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1/2 और मैंने आंसर बताया था b माइनस ए अपॉन 2, तो ये 1/4 हो जाएगा, b की वैल्यू log 3 माइनस log 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/4 log 3/2, ठीक है। क्यों? देखिए जब ओनली प्रॉपर्टी 7 रहती है तो उसका शॉर्ट ट्रिक होता है b माइनस ए अपॉन 2, दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। देखिए कैसे, तो इसका आंसर लिखते हैं b माइनस ए अपॉन 2, 1/2 ये वाला सेम है, तो यहाँ पर आंसर देखिए b क्या है log 3 और यहाँ पर ये क्या है a क्या है log 2, तो आंसर आएगा log 3 माइनस log 2 और ये माइनस में है तो डिवाइड में लिख सकते हैं। और देखिए इन दोनों का सम log 6 बन रहा है ना, देखिए log 3 प्लस log 2 क्या होता है log 3 इंटू 2 यानी log 6, देखिए ना log 6। तो ये प्रॉपर्टी 7 का क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रॉपर्टी 7 से जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बेटा, अगर उसमें सिर्फ 7 प्रॉपर्टी लगेगी यानी सिर्फ ये लगेगी तो उसका शॉर्ट ट्रिक है b माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस पे काफी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है इफ in की वैल्यू है 0 to π/4 tan x की पावर n dx, ठीक है। फाइंड करना है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n in प्लस 2 इज, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन एडवांस ने फर्स्ट टाइम पूछना शुरू किया तो एडवांस ने ही इसकी कई बार क्वेश्चन को रिपीट कर लिया और जेईई मेंस ने तो 3 टाइम्स। बस ये वैल्यू बदलते रहते हैं, सीरीज बना देते हैं, एपी में कन्वर्ट कर देते हैं, एचपी में कन्वर्ट कर देते हैं, बट ये क्वेश्चन
जेई मेंस ने इसे कई बार पूछ चुके हैं, कैसे, नए नए फॉर्म से, बट इनका सोल्यूशन मेथड एक ही है। देखिए आई एन गिवन है, आई एन प्लस 2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ एन को एन प्लस 2 से रिप्लेस कर दीजिए, और अगर आई एन और यहाँ आई एन माइनस 2 होता तो आप यहाँ आई एन की जगह आई एन माइनस 2 एन माइनस 2 से रिप्लेस कर देते। तो इनका वर्किंग प्रोसेस सेम ही रहा है, जितनी बार भी जेई मेन और एडवांस ने पूछा इस क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन, बट प्रोसेस सेम है। देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, आई एन की वैल्यू है 0 to 4 10 x की पावर n dx। अब इसको पुट कर देते हैं हम n की जगह पर n प्लस 2, ये बन जाएगा आई एन प्लस 2 0 to पाई बाई 4 है, ठीक है, 0 to पाई बाई 4, यहाँ हो जाएगा 10 x की पावर n प्लस 2 dx। क्लियर। अब देखिए दोनों को ऐड करना है, ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, आई एन प्लस 2 0 to पाई बाई 4 10 x की पावर n dx प्लस 0 to पाई बाई 4 10 x की पावर n प्लस 2 dx। 10 की पावर nx कॉमन ले लीजिए दोनों से, तो क्या बनेगा, आई एन प्लस 2 0 to पाई बाई 4 10 की पावर nx कॉमन ले लेते हैं बेटा, ठीक है, तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 10 स्क्वायर x हो जाएगा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर x, दिस इज अ सेक स्क्वायर x, तो वैल्यू हो जाएगी 0 to पाई बाई 4 10 x का होल पावर n, और ये वैल्यू बन गई सेक स्क्वायर x dx। पुट कर देते हैं 10 x को t, तो सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, तो ये कैंसिल हो गया बेटा। अब 10x को t लेट किया, लिमिट बदल जाएगी, 0 to 1 हो जाएगी, 0 पे 0 पाई बाई 4 पे 1, तो t की पावर n dt, और इसका आंसर इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर n प्लस 1 0 to 1 अपर माइनस लोअर, तो 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 0, ठीक है, तो आई एन प्लस 2 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन n प्लस 1। वैल्यू निकालनी है आई एन प्लस 2, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और इस वैल्यू को वैल्यू रख लेते हैं तो n अपॉन n प्लस 1, तो देखिए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ गया इनडिटरमिनेट फॉर्म, n कॉमन लेके काट दीजिए तो आ जाएगा n अपॉन n 1 प्लस 1 बाई n, और इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, ठीक है, तो आंसर क्या आया 1, तो दिस क्वेश्चन का आंसर क्या है 1, ठीक है। अब इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम इसी तरीके से कुछ स्पेशल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जेईई मेन और एडवांस के लिए, जो आप लोग एनसीईआरटी से आउट ऑफ लाइन है, प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। मैं अगले केस में वीडियो लेक्चर्स में इनके मैक्सिमा और मिनिमा के केसेस के क्वेश्चन बताने वाला हूँ, पहले कॉन्सेप्ट फिर उनका प्रोसेस।